अगर आपसे पूछा जाए इसमें से कौन सा सही है, ही इज मोर बेटर देन मी या ही इज बेटर देन मी, ही इज मोर बेटर देन मी या ही इज बेटर देन मी, इसमें से कौन सही है? दूसरा ऑप्शन, अगर आपसे ये पूछा जाए गुड का सुपरलेटिव क्या होता है, गुडेस्ट होता है या बेस्ट होता है? अगर क्या गुड में ईएसटी लगा करके हम इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, या फिर हमें बेस्ट ही बताना पड़ेगा? ऐसा क्यों होता है? अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आगे देखिए। तीसरा अगर पूछा जाए, शी इज द मोस्ट टालेस्ट गर्ल इन द क्लास, क्या ये सेंटेंस सही है? शी इज द मोस्ट टालेस्ट गर्ल इन द क्लास, क्या ये सेंटेंस जो लिखा है वह सही है? ठीक है। अगर ये सब सेंटेंस आप लोगों ने बता लिया तो अच्छी बात है, आपको डिग्री आती है। डिग्री मतलब आपको डिग्री जो फॉर्मेशन बनता है वो आता है। अगर नहीं बताया है, नहीं बता पाते हैं, तो आज से आप लोगों का टेंशन खत्म। आज मैं आप लोगों को पूरी तरीके से इसको समझा दूंगा। तो हाय दोस्तों, वेलकम टू मेरे चैनल जिसका नाम है लर्न एंड साइन। मैं हूं अतुल सर, और आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ डिग्री का फुल कंसेप्ट एग्जाम्पल के साथ, जिससे आप ग्रामर की गलतियों से बच पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट बोला क्या जा रहा है, कंपैरिजन ऑफ डिग्री। कंपैरिजन ऑफ डिग्री क्या होता है? डिग्री तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तीन प्रकार की डिग्री होती है। देखिए, अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं, कंपैरिजन होता क्या है? ज़्यादातर एडजेक्टिव की बात करूं तो एडजेक्टिव का यूज कब किया जाता है? क्वालिटीज बताने के लिए। एडजेक्टिव का यूज हम लोग क्वालिटी बताने के लिए करते हैं। जब भी हम किसी के क्वालिटी का तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हम तीन फॉर्म का यूज करते हैं। जब कंपैरिजन करते हैं तो तीन फॉर्म का यूज करते हैं, या तो हम पॉजिटिव या कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो डिग्री जो होती है कब यूज की जाती है? जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताते हैं, तो उसके साथ हम लोग डिग्री का यूज करते हैं। डिग्री तीन तरीके से यूज की जाती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का यूज कब किया जाता है? केवल क्वालिटी बताता है। ठीक है, बिना तुलना के, किसी से तुलना नहीं करेगा, पॉजिटिव डिग्री उसमें यूज किया जाता है। जब कोई तुलना ना हो, जैसे मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? दो लोगों की तुलना करता है, दो लोगों का कंपैरिजन करेगा, उसे कहते हैं कंपैरेटिव। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? तीन या अधिक लोगों में सबसे उच्च स्तर को हमें कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री दिखाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ लेंगे। जैसे ही इज टाल, वह लंबा है। ही इज टालर देन हिज ब्रदर, वह अपने भाई से लंबा है। तो ये कंपैरेटिव हो जाएगा। पहला तो पॉजिटिव था, किसी से तुलना नहीं हुई थी। दूसरा, जब एक लोग से तुलना होगा तो कंपैरेटिव होगा। लेकिन सुपरलेटिव क्या होता है? ही इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास, वह सबसे लंबा लड़का है पूरे क्लास में। तो ये होता है डिग्री। ठीक है, अब देखिए, आपको तो पता चल गया पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। अब हम लोग जानेंगे कि डिग्री बनती कैसे है। कुछ रूल्स होते हैं डिग्री बनाने के, चलिए उसको देख लेते हैं। ज्यादातर में क्या होता है, हम लोग ई आर और ई एस टी लगा करके हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ई आर लगाएंगे तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, और ई एस टी लगाते हैं तो हमारा क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। ठीक है, जैसे टाल है, टाल का होता है लंबा, टालर उससे लंबा, टालेस्ट सबसे लंबा। तो टाल, टालर, टालेस्ट, ई आर और ई एस टी लगाकर बना दिए। उसी प्रकार फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। फास्ट तेज, उससे तेज, सबसे तेज। ठीक है, हम लोग ई आर और ई एस टी लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अब देखिए, कुछ में ये नियम फॉलो नहीं होता है, उसको देख लेते हैं कैसे। जैसे कि जो एडजेक्टिव का जिसका अंत ई हो, जो लास्ट में ई आता हो, उसमें केवल हम लोग आर और एस टी जोड़ते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। जैसे लार्ज का देखा जाए तो इसमें आर जोड़ देंगे तो लार्जर, ई एस टी जोड़ देंगे तो लार्जेस्ट। ये हमारा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हो गया। एडजेक्टिव जो होता है लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई होता है। ठीक है,
कॉन्सोनेंट प्लस वाई होता है तो हम लोग वाई को हटा देते हैं और उसकी जगह आई का यूज करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। जैसे हैप्पी है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, हम लोग वाई हटा देंगे तो आई ई आर हो जाएगा, फिर वाई हटा करके आई ई एस टी हो जाएगा। ठीक है, आई ई आर और ई एस टी हम लोग ऐड करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए। ठीक है, कब, जब वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, तब कुछ और देख लेते हैं एडजेक्टिव के बारे में, कैसे कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे कि अगर अगर बात करें हम लोग लॉन्ग एडजेक्टिव को, लॉन्ग एडजेक्टिव फॉर्म की, लॉन्ग एडजेक्टिव क्या होता है, जब जैसे जैसे ब्यूटीफुल हो गया, ज़्यादा बड़ा होता है, दो और उससे अधिक सिलेबस के होते हैं तब, तो हम लोग वहाँ पर मोर या फिर मोस्ट लगाकर बना देते हैं। जैसे ब्यूटीफुल को क्या कहते हैं, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इम्पॉर्टेंट का क्या होता है, इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव, कंपैरेटिव में मोर इम्पॉर्टेंट और सुपरलेटिव में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये थे डिग्री के कुछ नियम्स जो आप लोगों लगभग समझ चुके हैं इस 5 मिनट में। डिग्री क्या होती है, 3 प्रकार की होती है, कैसे कैसे बनता है, ये सब चीज़ें आप लोग जान गए हैं। अब इससे थोड़ा ऊपर लेवल का हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा हाई लेवल में जो आता है। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, हमारा जैसे एज और एज के साथ एडजेक्टिव आता है। ठीक है, जैसे देखा जाए सी इज एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, वह अपनी बहन जितनी ही बुद्धिमान है। तो सी इज एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, सी इज एज गुड एज हर सिस्टर, सी इज एज स्मॉल एज हर सिस्टर, सी इज एज बिग एज हर ब्रदर, सी इज एज टॉल एज हर मदर। आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो वहाँ पर दो लोगों का कंपेयर किया जाएगा तो एडजेक्टिव के साथ देन आ जाएगा। जैसे दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन। ठीक है, मोर के साथ देन आया है। ठीक है, मोर आएगा तो देन आएगा क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है, यह किताब उस किताब से अधिक रोचक है। सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो क्या होता है, स्ट्रक्चर में द होता है, फिर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। जैसे रिया इज द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल इन द ग्रुप, तो यहाँ पर क्या है, द है, द के साथ क्या है, मोस्ट। ठीक है, रिया सब समूह की सबसे प्रतिभाशाली लड़की है। तो ये थे कुछ नियम। और हमें बचना किससे चाहिए, कॉमन मिस्टेक की बात करें तो हमें किसको अवॉइड करना चाहिए, जैसे ही इज मोर बेटर देन यू। ठीक है, जब भी बेटर भी आए और देन भी आए तो हम लोग ई आर के साथ देन नहीं लगाते, उसमें केवल एक ही लगेगा, या तो बेटर लगेगा या फिर देन लगेगा। ठीक है, या तो बेटर लगेगा या फिर देन लगेगा। तो हम लोग ही इज मोर, एक यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोर है और ये क्या है, बेटर है। तो मोर और बेटर दोनों हमारा कंपटीटिव डिग्री नहीं रहता है, या तो मोर होना चाहिए या फिर बेटर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, बेटर, मोर हटा देंगे, यहाँ से हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ही इज बेटर देन यू, सी इज द मोस्ट टालेस्ट। देखिए ई एस टी भी आया, मोस्ट भी आया। ठीक है, जब दोनों ज देखिए जब दोनों आ जाए तो क्या करते हैं, जैसे कि ई एस टी भी आएगा, ई एस टी और मोस्ट, इसमें से केवल एक ही आएगा। ठीक है, तो मोस्ट के साथ टालेस्ट नहीं लगाएंगे, केवल टालेस्ट होगा, सी इज द टालेस्ट, दोनों एक साथ नहीं आता। जैसे ई आर और मोर, जैसे बेटर अगर बोले जाए, बी ई टी ई आर, बेटर की बात करें तो बेटर और मोर दोनों एक साथ नहीं आएगा, केवल इसमें से एक ही आएगा। ठीक है, तो ये थे एडजेक्टिव के कुछ फॉर्म। अभी आपको कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चंस ऐसा था जो आप लोग, अब आप लोग इसको खुद से भी कर लोगे। देखिए जैसे ही इज मोर बेटर देन मी, देखिए मोर भी आया है, बेटर भी आया है, तो मोर नहीं आएगा, ही इज बेटर देन मी होगा। ठीक है, फिर दूसरा देखिए गुड एज सुपरलेटिव क्या होता है, देखिए
गुड का बेटर बेस्ट होता है, गुडेस्ट नहीं कहते हैं हम। गुड बेटर बेस्ट कुछ ऐसे डिग्री हैं जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है। उसी प्रकार बैड, बैड का क्या होता है? वर्स्ट, वर्स्ट। बैड मतलब होता है बुरा और उससे भी बुरा। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो अलग अलग फॉर्म में यूज होते हैं तीनों में, जैसे गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स्ट वर्स्ट। गुड का होता है अच्छा, बैड का होता है बुरा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तीसरा वाला, शी इज द मोस्ट टालेस्ट गर्ल। देखिए मोस्ट भी आया है, टालेस्ट भी आया है, तो इसमें से केवल एक ही रहेगा, शी इज द टालेस्ट होगा। शी इज द टालेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो ये थी डिग्री जो मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। और ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।